नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, तुला राशि में शनि एक केंद्र के स्वामी चतुर्थ भाव, वहीं पंचम भाव जो त्रिकोण होता है इसके स्वामी होते हैं, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। और तुला राशि में शनि काफ़ी योग कारक भी होते हैं। तो शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 से आपके यहाँ पंचम भाव में शिक्षा संतान के घर में गोचर कर रहे हैं। यहीं पर वो 17 जून को वक्री हो गए थे और अब 4 नवंबर को मार्गी होने के लिए तैयार हैं। शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो यहाँ नीच दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, और वाणी के स्थान पर, संचित धन के स्थान पर जो दूसरा भाव होता है वहां पर 10वीं दृष्टि है। मित्रों, एक जानकारी आपको और देनी जरूरी है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक यहाँ राहु आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं चांडाल दोष बनाकर, परंतु राहु जो है वो 30 अक्टूबर को हट जाएंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे और काफी शुभ स्थिति में आ जाएंगे मीन राशि में, क्योंकि छठे भाव में राहु कारक होते हैं। ऐसे में शनि कि अब जो दृष्टि पड़ेगी 4 नवंबर के बाद, माफ कीजिएगा 30 अक्टूबर के बाद, और 4 नवंबर को जब वो मार्गी हो जाएंगे तो वो अब पड़ेगी सिर्फ बृहस्पति पर, और सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति अभी वक्री हैं, 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव में शनि का बैठना शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, वो चतुर्थेश और पंचमेश होकर भौतिक सुख साधनों में शनि आपके वृद्धि कराएंगे। जब वो वक्री थे तो कुछ कहीं ना कहीं आपका मन बेकार की चीजों में लग रहा था, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हो रही थी, चाहे वो जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में मन लग रहा हो या किसी प्रकार के दोस्त आदि के जो है कुसंगति में फंसकर आप किसी बेकार की चीजों में अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे थे। परंतु मार्गी काल में वो वापस समय आपका वापस लौटेगा और आपका मन शिक्षा में लगेगा, अच्छी चीजों में लगेगा। जो छात्र विदेश आदि यात्रा करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, या जो लोग व्यापार आदि के संबंध में विदेश जाना चाह रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, या वहां पर कोई ब्रांच वगैरह खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए समय काल अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की सप्तम और उच्च दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। तो लाभ के योग अब आपके 4 नवंबर के बाद से काफी अच्छे बन जाएंगे। नाम यश आय में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, साथ ही शनि से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा समय काल रहेगा। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप को, अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी 4 नवंबर के बाद से समय अच्छा शुरू हो जाएगा। परंतु अगर आप शादी वगैरह करने की सोच रहे हैं तो आप 31 दिसंबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और सप्तम भाव वैवाहिक सुख के ही घर में बैठे हैं, ऐसे में बृहस्पति पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां से आपके लिए अच्छी स्थितियां शादी के लिए बनेंगी और नए नए रिश्ते भी आएंगे जो लोग अविवाहित हैं। परंतु थोड़ा सा कुछ समस्या वहां पर जरूर शनि देंगे, क्योंकि नीच राशि में बनती है, परंतु वक्री काल से तो बेहतर ही रिजल्ट होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, नीच दृष्टि। तो वैवाहिक जीवन में शनि लगातार कुछ ना कुछ आपको तनाव देंगे, या एक्स्ट्रा जो मैरिज आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह पहले से था वो उजागर हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप पति पत्नी में कोई मतभेद उभर सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बड़ा निवेश करते समय अच्छे से सोच विचार कर ही निवेश कीजिए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि तो हो सकता है जल्दबाजी में या किसी लोक लुभावन आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आएगा जिस पे आप बिना सोचे विचारे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको बाद में वो नुकसान भी दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का घर होता है, संचित धन का घर होता है, परिवार, कुटुंब, ससुराल पक्ष, इन सब का घर होता है, वो हमारी आंखों का घर होता है। पंचम भाव में शनि बैठे हैं और संचित धन के घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जुआ सट्टा शेयर लॉटरी आदि में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा ये शनि धन भाव पर दृष्टि डालकर। तो हो सकता है आपको लाभ भी हो, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि, परंतु कभी कभी जल्दीबाजी या किसी के उकसावे में आप निवेश मत कीजिएगा, अन्यथा आपको लॉस भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड वगैरह आदि में निवेश के लिए अच्छा समय है, और पहले से यदि आपने निवेश करके रखा तो 4 नवंबर के बाद अब आपको कुछ ना कुछ लाभ अच्छा शेयर बाजार वगैरह से आपको मिल सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि है तो संचित धन में भी वृद्धि करेंगे। बुद्धि के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। यदि कंसल्टेंसी जुड़ा काम करते हैं,
लॉयर वगैरह आप हैं या वाणी संबंधित कोई भी काम करते, सलाह वगैरह देने का काम करते हो, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। शनि चूंकि वाणी में गंभीरता भी लाएंगे आपकी, तो लोग आपकी ओर प्रभावित होंगे, आपकी वाणी से भी प्रभावित होंगे। लोगों को समझाने वगैरह का जो तरीका होगा वो आपका मार्गी काल में बेहतर होता चला जाएगा। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा संबंध आपके प्रभावित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और परिवार में किसी संपत्ति आदि को लेके, पैतृक संपत्ति आदि को लेके कोई मनमुटाव हो सकता है, भाई बंधुओं से कुछ विवाद हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए मार्गी काल काफी अच्छा रहने वाला है वक्री काल की अपेक्षा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंध आपके अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि वक्री काल में कुछ बिगड़ रहे थे और संतान की भी शिक्षा में बाधा आ रही थी, उसका भी मन शिक्षा में नहीं लग रहा था। और संतान उत्पत्ति के लिए भी मार्गी काल में शनि आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे। संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय आपके लिए अब 4 नवंबर के बाद से बनता चला जाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। धन के लिहाज से, आय के लिहाज से, मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। शनि का मार्गी काल 4 नवंबर से 30 जून 2024 के मध्य काल में, उसमें भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा 31 दिसंबर के बाद, जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मेष राशि में, और राहु आपके 30 अक्टूबर को छठे भाव में आ ही चुके हैं। तो ये भी आपके लिए शत्रुअंता योग बनेगा, प्रबल शत्रुअंता योग। तो शत्रु आपके अब लगातार शांत होते जाएंगे और आपका मन प्रसन्न होता जाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोग जो है शनि से जुड़ा उपाय कीजिए। शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, या शनि का जो दूसरा उपाय है, जैसे आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों का तेल जलाइए, साथ ही शनि मंदिर जाइए और उनके मूर्ति का पूजन दर्शन कीजिए, उनको तेल अर्पित कीजिए, परंतु तेल आपको चरण से और ऊपर की ओर आपको चढ़ाना है, ना कि ऊपर से। और यदि उनकी मूर्ति की आंख खुली है तो कृपया उनकी आंखों में मत देखिएगा, क्योंकि शनि की जो मूर्ति जिसमें आंख खुली हुई होती है वो शनि की दृष्टि में वक्रता होती है, जो कहीं ना कहीं अशुभ होती है। तो उनके चरण को ही देख कर ही उनके ऊपर तेल अर्पित कीजिए और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना कीजिए। तो आप लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा मार्गी काल में, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम शं शनैश्चराय नमः।